श्री कबीरदास जी महाराज माता पिता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ उनका, कैसे प्रकट हुए? हमारे भारत के आचार्य परंपरा के एक आचार्य प्रवर परम पूजनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज काशी में निवास करते थे। तो जब वो अपनी कुटिया पे बैठ करके भजन करते थे तो एक ब्राह्मण परिवार का एक व्यक्ति, उसका नियम था रोज पत्र पुष्प तोड़ करके ले जाना, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को प्रदान करना, ताकि वो अपनी सेवा में उसको प्रयोग में ले सकें। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। नित्य पुष्प तुलसी जो पूजा की सामग्री होती थी वो चयन करके वो ब्राह्मण देवता जाते और श्री रामानंदाचार्य जी को प्रदान करते। रामानंदाचार्य जी उससे अपनी पूजा अर्चना करते। एक दिन वो ब्राह्मण बहुत अस्वस्थ हो गया, जा नहीं पा रहा था, तो उसने अपनी एक बेटी को कहा कि तुम चले जाओ। दुर्भाग्य से उसकी जो बेटी थी वो बाल विवाह उसका हुआ था और वो बालक अवस्था में ही विधवा हो गई थी, उसके पति नहीं था। पिताजी ने कहा कि बेटी आज पत्र पुष्प तुम देकर के आओ महाराज जी को। वो बालिका निकली। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज और भी कई संतों के ऐसे नियम होते हैं कि वो माताएं बहनों से पर्दे में ही मिलते हैं, सन्मुख नहीं मिलते। तो जैसे ही बालिका आई तो एक झीना सा पर्दा लगा हुआ था सामने। उन्होंने तुरंत अंदर से कहा, लाली पत्र पुष्प नीचे से दे दो बाहर। बालिका ने पर्दे के नीचे से पत्र पुष्प दे दिए। अब संतों का नियम होता है कि जब कोई माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, तो कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर देते हैं। बालक आवे, माताएं आवे, बहन आवे, संत जन कहते हैं रुक जाओ, कुछ लेके जाओ। तो रामानंदाचार्य जी बोले थोड़ी देर बैठो, कुछ प्रसाद देता हूं। अपने ठाकुर जी की आराधना करके ठाकुर जी को निवेदित किए गए जो पुत्र पुष्प थे उन्हीं को लेकर के कहा, बिटिया लाओ अपना पल्लू करो, हम देते हैं प्रसाद। अब उस बालिका ने जब पल्लू किया, पता नहीं रामानंदाचार्य जी के मन में क्या आया, और वो पत्र पुष्प देते हुए कह दिया, पुत्रवान भव। ये आशीर्वाद ग्रहण करते ही वो बालिका तो रोने लगी। बोले तुम रो क्यों रही हो? तो रोते रोते उसने बताया, महाराज जी मैं बाल विधवा हूं, मेरा विवाह हुआ था पर मेरे पति चले गए, और आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि अब इस आशीर्वाद को ये कैसे फलित होगा, ये कैसे संभव हो सकता है? रामानंदाचार्य जी बोले, हमारे मुख से, हमारे भजन का, हमारे तप का, हमारे वेद अध्ययन का यही फल हमको मिला है कि हमारे मुख से कुछ असत्य नहीं निकल सकता। पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी लीला घटने वाली है। पुत्री, अब ये बात निकली है तो पूर्ण तो होगी, तुम्हारे यहां पुत्र तो होगा। वो बालिका तो रोते हुए वहां से भागी अपने वो पल्लू लेकर के, लेकिन रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में आ गए। ये रामानंदाचार्य जी कौन है बंधुओं? ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आचार्य पधारे पृथ्वी पर, वे कोई ना कोई अवतार ही पधारे हैं। दक्षिण भारत में हमारे श्री भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी महाराज, जिनकी कृपा से आज तिरुपति बालाजी के दर्शन होते हैं, जिनकी कृपा से पद्मनाभ भगवान के दर्शन, जिनकी कृपा से श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसे रामानुज स्वामी जी किनके अवतार हैं? भगवान के शेषनाग, वे ही आचार्य रूप में जीवाचार्य बनकर के पधारे। वे ही त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने और कलयुग में श्री रामानुजाचार्य बने।
ऐसे ही प्रभु श्री राम, उनको भरतलाल जी का आस्वादन करना था, भरतलाल जी के प्रेम का आस्वादन करना था, इसलिए वे कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। कौन? प्रभु श्री राम। तो रामानंदाचार्य जी बड़ी चिंता में बैठे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दिया है, अब ये फलित कैसे होगा। हमारे सूरदास जी महाराज कहते हैं, जो ठाकुर जी ने विधान रचा हुआ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। अगर मुझे नीचे उतरते समय गिरना है तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। मेरे जीवन में किसी व्यक्ति को आना है, किसी व्यक्ति को मुझसे दूर जाना है, तो वो होके ही रहेगा। उसको आप कैसे भी चाह करके टाल नहीं सकते। वशिष्ठ जी ने लगन लिखी है, लेकिन ब्याह होने के बाद तुरंत क्या हुआ? दशरथ जी की मृत्यु, राम 14 वर्ष का वनवास और सीता जी का हरण। वशिष्ठ मुनि खुद सिर पकड़ के बैठे हैं कि मैंने तो सब कुछ देख करके किया था, ये कैसे परिवर्तित हो गया सब कुछ। होनी टाले ना ही टले। इसलिए भैया पुण्य कर्म कीजिए, हाथों में खूब गंडे पहनिए, मंदिर जाइए, अर्चना कीजिए। सोमवार के दिन शंकर जी के पास, मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास, फ्राइडे के दिन गणेश जी के पास, शनिवार को शनि देवता के पास, सब जगह जाओ। पर ये बात याद रखिए, आपके साथ जो होना है वो होगा, होगा और होगा, वो नहीं टलेगा। हाँ, तो फिर हम भजन क्यों करें? तो फिर हम कथा क्यों सुने? तो फिर हम मंदिर जाएं क्यों, जब इनसे कुछ बगड़ना ही नहीं है। दो बातें। पहली बात, निस्वार्थ प्रीति के लिए। कोई कहे कि मैं ठाकुर जी के पास जाऊं क्यों, अगर इनके पास जाने से कुछ होना ही नहीं है। भाई जीवन में विपत्ति जो आ रही है उससे जूझने के लिए आंख किसने दी, नाक किसने दी, जीव किसने दिए, हाथ किसने दिए, पैर किसने दिए, बुद्धि किसने दी? उन्होंने ही तो दी है। तो उस विपत्ति से लड़ने जूझने का बल जिसने दिया है, सर्वांगीण अंग जिसने दिया है, उसको धन्यवाद कहने के लिए जाओगे तो वो आपके इन अंग प्रत्यंगों को और बलवान बना देगा, ताकि उस विपत्ति से तुम और जूझ सको। आपने बाइक खरीदी, अब बाइक को हर 1-2 महीना में आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, बढ़िया बड़ाई कर देते हो शोरूम वालों से, बहुत अच्छी बाइक है, इतना मजा आता है चलाने में, इतनी बढ़िया है ये। तो शोरूम वाले खुश होकर के और बढ़िया सर्विस करके भेजते हैं, और बढ़िया इसके सॉकर अच्छे मजबूत कर दो, इसके टायर और बढ़िया वाले कर दो। सुनो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, एक आध चीज हम अपनी तरफ से लगा देते हैं इसमें, ताकि और बढ़िया हो जाए। ठीक वैसे ही आपके जीवन में जो आना है वो आपकी कर्म गति है, वो तो आएगी, लेकिन बीच बीच में आप ठाकुर जी को वंदन करने जाते हो, प्रणाम करने जाते हो और धन्यवाद कहते हो, नाथ मेरे जीवन में संकट है, विपत्ति है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, आपने बढ़िया शरीर दिया, इससे मैं लड़ूंगा, जूझूंगा। तो ठाकुर जी के मन में दया आ जाती है, और ठाकुर जी बुद्धि को प्रवीण बना देते हैं, हाथों को प्रवीण बना देते हैं, वाणी को प्रवीण बना देते हैं, ताकि उस विपत्ति से तुम और जल्दी निकल सको। ठाकुर जी आपकी सर्विसिंग और बढ़िया कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि विपत्ति जीवन में आई और बुद्धि सोच ही नहीं पा रही है कि हमें करना क्या चाहिए। अब जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि आपकी बुद्धि फेल हो गई है, अब क्या करें? भक्ति करने वाले व्यक्ति की बुद्धि कभी फेल नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली परिस्थिति आते ही उसको निदान पता है कि मुझे अब क्या करना है, और वो उस मार्ग से निकल जाता है। भोगना सबको पड़ता है, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे सूरदास हो, चाहे कबीरदास हो, सबको सहना तो पड़ता है। पर सहने में मैं एक बात कहता हूं, भक्ति क्या है?
एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगते ही सुन्न हो जाता है। अब डॉक्टर काटो पीटो खून निकले कुछ पता नहीं चलेगा। भक्ति भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार अगर लग गया तो जीवन चाहे जितने खतरनाक मोड़ ले ले आपको अनुभव नहीं होगा। आप प्रसन्न ही रहने वाले। हे पांडव जिन के आप सारथी, पांडव जिन के आप सारथी, तिन पे विपत्ति परे, तिन पे विपत्ति परे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। ये पद दोनों ने गाया, सूरदास जी ने भी गाया है, उनका वाला मिला नहीं, कबीरदास जी का मिला है। उनके पद में कुछ पंक्तियां अलग हैं पर दोनों की भावना यही है। क्या कह रहे हैं? कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। क्या होनी हो के रहे, होनी हो के रहे, कर्म गति टाले ना ही टले, होनी होके होनी टाले ना ही टले। जो होना है वो होगा जीवन में, आप उससे बच नहीं सकते। तो फिर भजन क्यों करें? बोले भजन इसलिए करो ताकि आपकी इंद्रियों को, आपकी बुद्धि को, आपके जीवन को उस परिस्थिति से जूझने का, लड़ने का और बल प्राप्त हो। कोई ऐसी बैटरी या चार्जर नहीं आया है दुनिया में जिससे कभी फोन की बैटरी खत्म ही नहीं हो। खत्म होती है। उसका एक ही उपाय है, बोले क्या? चार्जर है, चार्जर रखना पड़ेगा पास में, चार्जर लगाओ, चार्जिंग में थोड़ी देर उसको एकांत में छोड़ो, फिर से चलने लायक हो जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति क्या है? चार्जर है। हम सब मोबाइल फोन है, जितने भी डोल रहे हैं यहाँ पे सब मोबाइल फोन है, और हमारा चार्जर कौन है? ठाकुर जी। अच्छा, फोन दिन में कम से कम 2 बार तो चार्ज करना पड़ता है। एक बार जो बहुत चलाते हैं, जो कम चलाते हैं उनको एक ही बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन जो बहुत चलाते हैं उनको 2 बार चार्ज करना पड़ता है। दिन में, दोपहर में 1 बार, रात्रि में 1 बार, और जो कम उपयोग करते हैं उनको एक ही बार बहुत है। ऐसे ही संसार के भोग विलास और दुनिया भर के प्रपंचों में जो लगे हैं उनको तो 2-3 बार दिन में भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन जो भोग विलास और प्रपंचों से बचे हुए हैं वो एक ही बार याद कर लें, उसमें भी काफी है। पर याद तो करना पड़ेगा, ठाकुर जी को भजना तो पड़ेगा। अच्छा, किसी के मन में ऐसा आता है, क्या ठाकुर जी ये चाहते हैं कि हम उन्हें भजें? ना, ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो ये जरूर चाहते हैं कि मैं अपना कल्याण करूं, मैं या आप अपना कल्याण करें। हम बार बार जब पृथ्वी में जन्म लेते रहते हैं, ठाकुर जी को भी पीड़ा होती है, बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत पीड़ा में है, अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता?
और कल्याण करने के मार्ग बताने के लिए ठाकुर जी स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। कभी राम बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी ग्रंथों के रूप में प्रकट होते हैं, संत जनों के वाणी के द्वारा प्रवचन करवाते हैं, ताकि आप अपना कल्याण कर सको, मैं अपना कल्याण कर सकूं। हमारे कल्याण से ठाकुर जी को सुख मिलता है। हम उनको भजें ऐसी उनकी इच्छा नहीं है। तो रामानंदाचार्य जी ने उस बालिका को पुष्प दे दिए और कह दिया पुत्रवान भव, और वो तो बाल विधवा रोती हुई दौड़ी गई। रामानंदाचार्य जी बोले वाणी निकली है, पूर्ण तो होगी, अब कैसे होगी ये ठाकुर जी जाने। यहां लक्ष्मी नारायण भगवान वैकुंठ में बैठे थे और उनमें आपस में चर्चा हुई कि मानव कल्याण के लिए पृथ्वी पर किसी को भेजना चाहिए, किसको भेजें, कहां भेजें। तो लक्ष्मी जी से कहा आप थोड़ा चयन करके आओ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पते की बात, ध्यान से सुनिएगा। आकाश मार्ग में, वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में जो वैष्णव भक्त जन हैं वो तैयार बैठे रहते हैं कि हम पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कहीं जाएं, पर उन्हें ऐसे पवित्र विचारधारा वाले माता पिता और परिवार दिखाई नहीं दे रहा आजकल कि जहां वो जन्म ले सके। समझ रहे हैं हमारी बात को? घरों से पवित्रता चली गई, विचारों से पवित्रता चली गई, लोगों के जीवन से पवित्रता चली गई। इतने अपवित्र आचरण में लोग जीव सब आ गए हैं कि अब आचार्य रूप को जन्म लेने की इच्छा तो हो रही है, पर उनको ऐसा पवित्र कुल मिल नहीं रहा है जहां वो जन्म ले सके। इसलिए मन को, बुद्धि को, घर को पवित्र कीजिए ताकि कोई आचार्य आपके परिवार को चुन ले और आपके घर के बालकों के विवाह के उपरांत जब उनके गर्भ में कोई संतान आवे तो वो कोई आचार्य ही आवे। ऐसी विचारधारा रखो। अब आजकल के युवा विवाह के उपरांत, पहले सुनने में आता था केवल पति देव पी के पड़े रहते हैं, अब पति पत्नी दोनों पीते हैं, साथ में पीते हैं। घर के सब लोग जब सोने चले जाते हैं तो उनके कमरे में रखे हैं, वो वहां जाके पीते हैं। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? हम दुनिया में घूमते हैं, हम पूरी दुनिया में जाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं, हर जगह हमको पता चल जाता है किस प्रकार के लोग हैं। भक्ति कुछ सिखाए ना सिखाए, एक चीज जरूर सिखाती है, व्यक्ति को परखना सिखा देती है भक्ति। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है भक्ति करने से। आप कितने भी हाथ जोड़िए, दुल्लर तिल्लर होइए किसी रसिक के सामने, आपके मन में क्या है वो पहचान ही जाता है। अति भक्ति चोरे लक्षण। कोई खूब पांव में गिरा गिरा जा रहा है, अरे महाराज जी, आपके भीतर का चोर दिख जाता है उसको। इसलिए हम तो बहुत, और हमारी कथा में सबसे ज्यादा युवा ही आते हैं। कथाओं से अवकाश एक दो दिन का होता है तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कहीं एक आध दिन का सेशन होता है, वहां जाते हैं। तो युवाओं के बीच में बैठ करके तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, वो तो हम बता भी नहीं सकते मंच पे। आजकल संबंधों के रूप में बहुत कुछ चल रहा है। प्रेम का नाम दे करके एक व्यक्ति के साथ हैं, पर एक्स्ट्रा में भी किसी को सोच के रखा है, अगर इससे बात नहीं बनी तो ये है, इससे काम चल जाएगा। जैसे गाड़ियों में स्टेपनी होती है ना, एक टायर पंचर तो एक है साथ में। ऐसे ऐसे आज के युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, उनकी ऐसी विचारधारा है। कहां से कोई ऋषि आपके परिवार को चुन करके जन्म ले लेगा? कहां से कोई महात्मा आपके परिवार में जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। इसीलिए अब ऋषि परंपरा, संतों की परंपरा, भजनानंदियों की परंपरा लगभग खत्म होती जा रही है।
हम आप सब भाग्यशाली हैं, हमारे आपके आज के जमाने में भी कुछ संत हैं जिनको हम देख पा रहे हैं। हमारी अगली जनरेशन को कोई दर्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब संत बचेंगे ही नहीं, संत है ही नहीं, भजनानंदी है ही नहीं। और भारत जिस दिन संत विहीन हो गया, उसी दिन घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। आप अपनी उंगलियों के खाने में गिन लो, इतने संत भी नहीं हैं इस वक्त पृथ्वी पर, जिनका दर्शन, जिनका स्पर्श, जिनका प्रणाम हमें पवित्र करता हो। तो लक्ष्मी जी को ठाकुर जी ने कहा, आप पृथ्वी पर जाइए, देख करके आइए, कोई उचित परिवार हो तो वहां मैं अपने किसी भक्त को भेजूं। तब लक्ष्मी जी भ्रमण करते 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 काशी पहुंची। काशी में श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजमान थे। लक्ष्मी जी के आते ही उन्होंने कैंकर्य किया, प्रणाम किया और कहा, बड़े चिंतित हो आप, क्या बात है? तो रामानंदाचार्य जी बोले, पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुझसे एक अपराध हुआ, पर एक ऐसी घटना आज सुबह सुबह हो गई है कि मुझे लग रहा है वो घटना पूरी कैसे होगी। बोले क्यों? बोले एक बाल विधवा कन्या मेरे पास आई थी, मैं उसे पहचान नहीं पाया और मेरे मुख से निकल गया कि पुत्रवती भव। अब कैसे पुत्र होगा? लक्ष्मी जी ने कहा, बस मैं समझ गई कैसे होगा। वही कन्या है और वही पवित्र है जिसके यहां पर ठाकुर जी का कोई भक्त आ सकता है। मुझे बताइए किसकी कन्या है? तो रामानंदाचार्य जी ने बताया, वो कन्या है, उसकी कन्या है, ऐसे बस तुरंत लक्ष्मी जी पहुंची वैकुंठ और जाके ठाकुर जी से कहा, मिल गया परिवार, मिल गई एक कन्या जहां पर आप अपने परम भक्त भागवत को भेज सकते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने प्रहलाद जी का आवाहन किया और प्रहलाद जी महाराज से कहा, हे श्री भक्त प्रहलाद, अब आपको धराधाम पर जाना है और जाकर के जीवों का कल्याण करना है। तब प्रहलाद जी ही श्री कबीरदास जी के रूप में पृथ्वी पे आए। कैसे आए? वो कन्या जो उसकी झोली में पुष्प पत्र डाल दिए थे, उसको समेट करके घर की ओर जा रही थी, रो रही थी, मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं बची। पिताजी वैसे ही संकोच में रहते हैं कि मेरी पुत्री विधवा हो गई, अब ये संत ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है, इससे तो और ज्यादा कठिन हो गया, अब मैं क्या करूं। इतने में ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो पल्लू था वो भारी होने लगा, इतना भारी हो गया, उसने जैसे ही हटा करके देखा तो पत्र पुष्प तो अंतर ध्यान थे, वहां एक छोटा सा बालक आ गए, श्री कबीरदास। अब तो वो कन्या इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, बोले अब क्या करूं मैं, ये तो और बुरा हो गया मेरे साथ, मैं किसको बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि ये कहां से मिला बालक। तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किस किस को सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ करके जा रहे थे, लोग बोलने लगे, बताओ बिल्कुल दया नहीं आ रही है, बेचारे भार बन करके बैठे हैं नंदी के ऊपर। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, बोले लोग बात बना रहे हैं कि हम लोग नंदी पर भार बना, नीचे उतर जाओ। नंदी चल रहा है, अगल बगल में शंकर पार्वती चल रहे हैं, लोग कहने लगे, बताओ वाहन है फिर भी पैदल चल रहे, कैसे पागल है। शंकर जी बोले, पार्वती जी लोग बात बना रहे हैं, मैं चढ़ जाता हूं, तुम पैदल चलो, एक नीचे चलेगा एक बैठ के चलेगा तो शायद कम बात बनेंगी। लोग बात बताने लगे, बताइए कैसे पतिदेव में पत्नी को पैदल चलवा रहे, खुद बैठ गए ऊपर। शंकर जी उतर गए, बोले देवी आप बैठ जाओ, लोग बात बना रहे हैं।
पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी बोले अब ठीक है। लोग बाग बोले जो रूके गुलाम, पत्नी बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहे हैं उसके नीचे। शंकर जी को आया गुस्सा, बोले पार्वती नीचे उतरो, नीचे उतरो, और नंदी को अपने सिर पर बैठा लिया। बोले अब चलो। लोग बाग बोले बताओ, भलाई का जमाना नहीं रहा है, हैं? वाहन के ऊपर बैठना चाहिए, वाहन अपने ऊपर बैठा रखा है। शंकर जी बोले कहां जाए हम, तुम लोग कहीं जीने दोगे कि नहीं? तो भैया ये संसार है, इसको सत्य सुनना प्रिय नहीं है, इसको वो सुनना प्रिय है जिससे चाय गटकने में अच्छा लगे। भाई चाय पे चर्चा भी तो होनी चाहिए, दो लोग चाय पिए तो बीच में बात क्या होगी? तो इसलिए वो बातें रखो जिससे चाय गटकी जा सके। आज के लोगों को सत्य सुनना प्रिय नहीं है, आज के लोगों को वो सुनना प्रिय है जिससे उनके मन का मनोरंजन हो जाए। ऐसे हैं लोग। तो कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा। छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारे संतान नहीं हुई लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया, तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दुग्ध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थीं। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे, बस नेत्र बंद, मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक? तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना है इसको, पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। मतलब आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीरदास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी
अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है, उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है। लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ और टीवी पे गाने चला दिए, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी है, ये बुरी आंटी है। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कहते हैं, पता नहीं कितना सत्य है इस बात में, लेकिन अगर किसी बालक का जन्म हो और घर के सारे सदस्य 1-1.5 वर्ष तक अगर मौन रहें, उसके सामने कुछ ना बोलें, उसको खिलाएं, उसको झुलाएं, उसको नहलाएं, लेकिन कोई शब्द ना बोलें, तो जब वो बालक बोलना सीखेगा तो सबसे पहला शब्द संस्कृत का बोलेगा। उसके अंदर से अपने आप वेद ध्वनि प्रकट होने लगेगी। ऐसा मैंने सुना है। बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें, 9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माता जी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं। हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे, पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा।
तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माताजी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम। और दया, चौथी चीज क्या? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करे, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माताजी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है। और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध। जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये 5वां भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तुम तु भोजनम। बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करे। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं, ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हो। डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, अन्न सेवन ज्यादा ना हो। अब डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो एक भुक्तुम तु भोजनम। अगर किसी माता जी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्मा में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल। उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं। ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना यह विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीर दास हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लोग उद्योगपति आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई देश बड़ा बनेगा, कभी कोई देश छोटा बनेगा, लेकिन कबीर दास की गाथा चलती ही रहेगी। मीराबाई के चरित्र चलते ही रहेंगे दुनिया में। सूरदास जी के चरित्रों को कोई रोक नहीं सकता, ये 1000 साल बाद भी गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लोक में प्रसिद्ध हैं, ये ठाकुर जी में इनकी प्रसिद्धि है। आप कहोगे महाराज जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग इतना भक्तों को नहीं जानते। हम एक नाम बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि कोई जानता ना हो। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता उनको? वो फिलोसफर बाद में हैं, बुद्धिमान बाद में हैं, वो भक्त पहले हैं। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता उनको? सब जानते हैं। कैसे वो भक्त थे, कैसे, क्योंकि आज के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है स्वामी जी के भाव से। तो कबीरदास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया,
उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुलना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहाँ पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहाँ पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहाँ पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसी अन्य वर्ग विशेष वालों के यहाँ भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहाँ की पद्धति से कुछ होना था, और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते, तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज। उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है, और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे, और दूर भगाने लगा। वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी, ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो। इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले मां, ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया ये सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले ओहो, तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं, और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया, ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहाँ पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है।
तभी माँ बोली नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। बोले कौन, कहाँ है माँ, मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो माँ ने पाटे उठा करके दिखाया, तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि माँ अब मैं समझ गया। बोले क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्की में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणार बिंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणार बिंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणार बिंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है, माँ वो 2-4 ही होते हैं, हजारों डाले जाते हैं दाने पर 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, केवल बचा तो वो जो ठाकुर जी के चरणार बिंदों में है, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम। तो कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण इस संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता। अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ लिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हम, हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं, वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है। तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम
न चमे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं इस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए और घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंतराम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवन नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसे दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीरो लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको।
मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं, उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा आदि। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से। बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं। छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू करेगा तो हम ऐसा, और नहीं करते तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसकी बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान है, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, और या फिर जहां संत विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहाँ गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में, लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही इतना सुनाया, इतना सुनाया। वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी माँ से एक ही वरदान मांगा, बोले एक चीज दे दो बस। क्या? बोले अब भारत से वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रह करके और अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है। वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर,
कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा। कबीर दास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताए आते हैं मोर, तो कबीर दास तो चिते चिताए हैं। कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं, या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं। उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं। उससे यह पता चलेगा हम कौन से हैं, हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीर दास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले, राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीर दास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये 1 आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहां से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम। झूठो है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना। यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना। माई मेरे एक राम सो काम, माई मेरे एक राम सो काम। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या?
ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है। ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है। थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे, ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का क्यों जीवे खुदैया। अरे ये जीता क्यों है, इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते। इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों, कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनोरी मैया, कहत कबीर सुनोरी मैया, देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। अरे मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है, बोले त्रिभुवन राय, राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है, उससे बड़े बड़े देवता हार गए तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम, ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं। हाँ, ये डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे।
धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे, वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहे लाज नहीं आया रे, कहे लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं, उनको अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पे, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते हो। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पटाया रे। अरे मैं कहां फंस गया आकर के। वक्ता रोते हैं, अब भाई हम इतनी दूर से कथा सुनाने आए हैं, तुम कथा में आके सो रहे हो। इसलिए हमारी दृष्टि सोफा वालों पर कम ही रहती है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सोफा वाले सो रहे हैं, पर सोफा वालों को नींद आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? अब नीचे जो बैठे हैं बेचारे, नीचे ठोस जमीन है, पीछे कोई सहारा है नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ता है। कभी यूं बैठो, कभी ऐसे बैठो, कोई तरीका तो है नहीं, कभी ऐसे कमर लगा लो, सोए कैसे? दिक्कत में है तो नींद आने की संभावना कम है। सोफा वालों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था है, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी यूं बैठ जाते हैं। जब कथा नहीं समझ में आती तो ऐसे बैठे हैं। तो सोफा वालों से हमको डर लगता है, क्योंकि भाई ये सो गए तो फिर हमारी कथा, इसीलिए हम नीचे वालों को ही देखते रहते हैं, भाई तुम सुनते रहो। भाई सुनो, फिर वही बात, हम इन सोफा वालों की बोले ही नहीं रहे हैं, हम दुनिया में जितने सोफा पे बैठ के सुनने वाले सबकी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात, एक कथा का पुण्य बताऊं। कथा में अगर किसी को नींद आ जाए और तुम अगर जोर से कोहनी मार के उसको उठा दो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अरे ये घर नहीं है तुम्हारा, बिस्तर नहीं है तुम्हारा, स्लीपिंग रूम नहीं है, तुम क्यों सो रहे हो यहाँ पे? ये उठाने के लिए आए हैं महाराज जी, ये सुलाने के लिए नहीं आए हैं। पर ये भी आश्चर्य है, दो नींद की गोली खा के भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती, कथा में आ जाती है यार।
कथा में व्यास जी बोल रहे हैं, साथ साथ संगीतकार कोई ढोल बजा रहे हैं, यहाँ पे महाराज ढोलक पीट रहे हैं छोटे से हाथन से, तबला बजा रहे हैं पूरा शरीर हिला करके, बैंजो बजा रहे हैं पीछे कानों में कुछ लगा करके, वायलिन के तार घिस दिए खींच खींच के, मंजीरा बजा बजा के पूरा तन छोटा है गो, लेकिन फिर भी सो जाता है व्यक्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी नींद आ जाती है। कथा में क्यों आ जाती है नींद? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी बोली, मैं बदला लूंगी, आपने मुझे विधवा किया है। बोले कैसे लोगी? बोले आपके वैकुंठ कौन जाता है, साकेत कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं। बोले बस कथाओं में जाके मैं ही डोलूंगी, घर में मुझको बुलाएंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी, कथाओं में मेरा पूर्ण निवास होगा। जैसे ही कथा में आके श्रोता बैठेगा उसके सिर पर मैं बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, कल्याण कर ही नहीं पाएगा, तो वैकुंठ में ताला लगेगा, मेरा बदला पूरा। भगवान बोले हम भी तुमसे बदला ले लेंगे क्या? हम व्यास जी से कहवा देंगे कि जो सोए उसके बगल वाला अगर कोहनी मार के उठाए तो उसको पुण्य मिलेगा। तो बोले बगल वाले तो उठाएंगे तो किसी को सोने ही नहीं देंगे। चेन्नई में कोई नहीं सोया अभी तक, सब जागे ही हैं। वैसे एक बात बोले, हमारी कहीं भी कथा होती है सोने वाले लोग कम ही आते हैं, पर 2-4 लोग हैं उनकी आदत ही बन गई है, 25 साल से कथाओं में सो ही रहे हैं, तो वो तो सो ही जाते हैं, पर उनका क्या करें। पर कथा में कुछ नियमों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, रखना चाहिए। सबसे पहला, वक्ता जब आके बैठे और जब तक बैठे हैं वो जैसे हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए। वो पानी नहीं पीते तो हमको भी नहीं पीना चाहिए, वो अपने एक आसन पर बैठे तो हमको भी एक ही आसन पर रहना चाहिए, वो हिलते डुलते नहीं है तो हमको भी नहीं हिलना डुलना चाहिए, वो फोन नहीं चला रहे हैं तो हमको भी नहीं चलाना चाहिए। वक्ता जो करे वो ही श्रोता को करना चाहिए, वक्ता जो नहीं करे वो नहीं करना चाहिए। अब दुनिया के सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े ही हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन मजाल है कि अगर मैं 4 बजे मंच पर बैठा और 5:30 बजे अगर प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए कि हमको बात करनी है, नहीं कर सकता। 7 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कई हमारे भारत के ऐसे वक्ता हैं, व्यास मंच पर बैठे थे और घर में कोई घटना हो गई और उनको किसी ने संकेत रूप से कह दिया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, अब तो पूरी करके ही उठूंगा, मैं यहां से नहीं उठ सकता। तो सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े हैं, हमारे पास भी हैं। पर कथा से जरूरी कुछ भी नहीं है, कथा से जरूरी परिवार भी नहीं है, कथा से जरूरी बच्चे भी नहीं है, कथा से जरूरी पत्नी भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, परिवार की कोई स्थिति कथा से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसीलिए पूरा पुण्य कथा का वक्ता को ही मिलता है, श्रोताओं को नहीं मिलता। क्यों? अरे पड़ोसी का फोन आ जाए तो उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बीच में उठ के। जरा सी प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए भागते हैं, जरा सी तलब चढ़ गई तो चाय पीने चले जाते हैं। तो फिर श्रोता वक्ता में श्रेष्ठ तो वक्ता ही माना जाएगा। वक्ता की तरह श्रोता को रहना चाहिए कि जब ये नहीं हिलते, ये नहीं डुलते, ये नहीं कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना कुछ करते, ना फोन उठाते, ना किसी से बात करते, तो हम क्यों करें? जब इनके लिए इतनी जरूरी कथा है तो हमारे लिए क्यों नहीं? और जब तक वक्ता बैठा है, चाहे इधर उधर हो जाए दुनिया, हम जाएंगे नहीं अभी तक। अभी महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी समय पूरा हो गया, समय ऊपर चला गया, 1 घंटा ऊपर, 1.5 घंटा ऊपर भी चला गया तो भी नहीं जाएंगे। भले ही हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, यहां से साधन नहीं मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। व्यास जी अभी बैठे हैं, व्यास जी उठ जाए तुरंत प्रणाम करके भागो।
वक्ता के तरह श्रोता को होना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कुछ नियम बताएं, कुछ समझाएं। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। एक माता जी कहीं कथा थी तो मुझसे बोली, मैं कथा जितनी देर सुनती हूं मुझे सब याद रहता है, और जैसे ही आरती होती है मैं सब भूल जाती हूं आपने क्या सुनाया, मुझे एक भी बात याद नहीं रहती। महाराज जी क्यों? मैंने कहा भाई घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ होगा ना, तो पानी डालोगे तो छलकेगा। मैंने कहा आपने ऑलरेडी अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, समाज का, संसार का, विषयों का, वासनाओं का। मैंने कहा आप अभी मेरे सामने डिनाई करोगे, मना करोगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये वास्तविकता है, इतना कुछ मन में भरा हुआ है, इसलिए वक्ता कितना भी नवीन देता है आता ही नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है। पंडाल में प्रवेश करते ही सब भूल जाइए, अरे यहां तक भूल जाइए मेरा नाम क्या, और बिल्कुल शून्य होकर के, बिल्कुल अपने चित्त के घड़े को खाली करके जब आप बैठोगे, एक एक बात, एक एक शब्द उस चित्त को सजा देगा, और फिर जीवन देखिए कैसा परिवर्तित होता है। पर हम ऑलरेडी कथा में कोई इसलिए आया क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, जाना तो पड़ेगा, मुंह दिखाई करनी है। कोई इसलिए आया है, 4 घंटा घर पे बैठ के क्या करेंगे, वहीं सुनिया हो कथा, मन तो लगना नहीं है। कोई इसलिए आया है कि कथा के बाद भोजन मिलेगा। कोई इसलिए आया है कि अपने परिवार और मित्रों को मुझे दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूं, देखो मैं भी कथा सुनता हूं या सुनती हूं। अरे इन सब के लिए कथा में नहीं आना है, कथा में केवल एक ही भाव के लिए आना है कि हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हमें कथा में आना। येन केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, ठाकुर जी में मन लगे, इसलिए आना है। तो कथा होत वहां श्रोता सोवे, कबीरदास जी कह रहे हैं, कथा होत जहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पिटाया रे, वक्ता मूड पिटाया। और अगली बात क्या कह रहे हैं, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, तनिक ना नींद सताया रे, तनिक ना नींद सताया रे। कहीं तमाशा हो रहा हो, कहीं दुनिया भर के ऊट पटांग काम हो रहे हो, बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश। ओ क्या चल रहा है, कॉलोनी में लड़ाई हो गई, देखो 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 किसने किसको मारा, वहां नींद नहीं आती। हंस डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। जैसे अब अगली बात बहुत सुंदर, कबीरदास जी की वाणी, मैंने कहा ना कड़वी वाणी है, डांट फटकारते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी को कह दो ए भाई सुनो, क्या रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तुमको 8 बजे 8:30 बजे ठाकुर जी के सामने बैठना है, उनका चरणामृत पी के ही अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, धंधे पे जाना है, दफ्तर दुकान जाना है। 1.5 महीना बाद पूछे वो नियम बताया था कर रहे, महाराज जी छूट जाता है, आप बता के तो गए थे पर छूट जाता है, नहीं हो पाता, 1-2 दिन छूट जाता है। कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार आने वाली एकादशी कर लिया करो, एकादशी तो चल रही है, वो भी कभी मेरे मित्र का बर्थडे आ जाता है एकादशी पे, कभी मेरे बच्चों का वो हो जाता है, कभी छूट जाता है महाराज जी कभी कभी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुनो, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तंबाकू सुल्फा गांजा,
सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। चरणामृत रो नेम न धारे, चरणामृत रो नेम न धारे। महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। कोई शास्त्र आज्ञा नहीं, कोई वेद आज्ञा नहीं, कोई पुराणों की आज्ञा नहीं, किसी गुरु ने आज्ञा नहीं दी चाय रोज सुबह उठ के पीने की, पर वो नियम एक बार लगता है और जीवन भर चलता है। चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए व्यक्ति, अगर उसका नियम है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है, वो महाराज रात में जाते ही व्यवस्था करता है, सुबह उठ के क्या पीऊंगा, चाय पीनी है। भैया यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? बोले इधर तो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर एक ठेला है चाय का। कोई बात नहीं, रोज 7 बजे उठता हूं, कल 6 बजे उठ के जाऊंगा, मैं चाय पी के आऊंगा। मतलब किसी ने नहीं कहा कि व्यसन का, चलो चाय तो एक ऐसी बात है, सब कई लोग यहां शायद इस नियम में होंगे, सुबह उठते ही चाय पीने का नियम है, पर कई लोगों को बीड़ी का नियम है, धुआं उड़ाने का नियम है, खाने का नियम है, करके घूमने का नियम है, तंबाकू आदि सब पाने का नियम है। किसी ने नहीं बताया उनको। एक माला झोली दे दो और कहो कि भाई कम से कम दिन में 10 मालाएं करनी है। रात्रि में पूछो कितनी हुई, 2 ही हो पाई भाई, तो हो नहीं पा रही हैं ज्यादा। और खुद जेब में 10-10 पैकेट तंबाकू के लेके घूम रहा है, वो भी खत्म हो जाते हैं आधे दिन में, और रात्रि तक आधे पैकेट और आ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट के डिब्बे एक दिन में खत्म हो जाते हैं। किसने बनवाया वो नियम? किसी संत ने नहीं बताया, किसी गुरु ने नहीं बताया, किसी पुराण में नहीं लिखा। उसको करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मदिरा पान करके व्यक्ति किसी सभा में चला जाए तो सभा के लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं, तब भी व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है। और यहां पर चरणामृत का नियम ले लो, रोज सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पान करना है, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना है, एक माला करके जानी है, तिलक लगा के जाना है, वो छूट जाता है आपका। क्यों? चरणामृत रा नेम न धारे, चरणामृत रा नेम न धारे। महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया। ये महुआ बड़े लोग यहाँ जानते होंगे कि पूर्व जमाने में जब पीला पानी नहीं मिलता था, रात्रि में पीते हैं जो लोग, तब महुआ, एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में खेती होती है, एक महुआ करके एक फल होता है, वो पेड़ से गिर जाता है, उसी को सड़ा करके उसके रस से एक मद्यपान बनाया जाता है, उसको पीने से मदिरा का काम होता है। तो पुराने समय में लोग इसको ही बीन करके और मदिरा बनाते थे। उसी के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इन नियमों को धारण करवाने के लिए कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आज्ञा। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कथा नहीं सुन पाते, क्यों? कथा आधे घंटे बाद सुनते 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 जेब में बैठी हुई वो 3 इंच की सिगरेट बोलने लगती है, चल बाहर चल, थोड़ा मुझे मेरी चुस्की लेकर के आ जा। तुरंत जाता है। सब आयोजक, अभी आता हूं, 5 मिनट में आता हूं। गए कहीं कोने में, वहां जाकर के बीड़ी सुल्फा उड़ा रहे हैं, फिर आए करके बैठ गए। अरे भैया, हर आधा घंटे में ये मन क्यों नहीं चिल्लाता कि चल मन, थोड़ा राम नाम जप ले, थोड़ा भजन कर ले, थोड़ी देर कथा सुन ले। ये आपका मन विषयों के प्रति भागता है, दौड़ता है, नाम के प्रति इसकी इच्छा क्यों प्रकट नहीं होती? इसीलिए कबीरदास ने 500 साल पहले लिखी हुई बात आज भी घटित होती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और
अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया की, उल्टी चलन चली दुनिया की। ताते जिय घबराया रे, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं सुन लो, क्योंकि पाछे मत पछताना रे, पाछे मत पछताना रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसारियों की उल्टी बुद्धि पर मुझे हंसी आती और डर भी लगता। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई मैं तो भजन करके निकल लूंगा यहां से, डर इसलिए लग रहा है कि मेरे बाद जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, कितना बुरा समय आने वाला है। इसलिए भैया मुझे कई लोग बोल देते हैं, बोले आपकी कथा में आजकल खूब भीड़ आती है, खूब फैन फॉलोइंग हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा मत बोलो, बल्कि इसको ऐसा बोलो कि चलो इतने लोगों की बुद्धि सुधरी हुई है कि कहीं दूषित व्यक्ति के पास तो भीड़ नहीं लगा रहे हैं, कथा सुनने के लिए भीड़ हो रही है। इतने लोगों की बुद्धि में से किसी एक की तो सुधरेगी। हजारों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर इन हजारों में हम हजारों से उम्मीद नहीं रखते। ये बात सत्य बता रहे हैं हम। अभी बरसाना ठाकुर जी के ब्याहुला उत्सव में बारात वाले दिन कम से कम 50 से 60 हजार की भीड़ थी। लोग तो 1-1.5 लाख बता रहे थे, पर मैं 50-60 हजार ही मान के चला। और नित्य कथा सुनने वालों में लगभग 25 हजार लोग रोज आ रहे थे कथा सुनने। मैंने कहा 25 हजार में से नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है 25 हजार बदल के जाएं। 25 भी अगर बदल के गए तो मुझे शांति हो जाएगी। ये 25 बदल के तो गए। इसलिए भैया अभी समय है, आपको बढ़िया लग रहा है, हमारी वाणी बढ़िया लग रही है, हमारे कीर्तन हमारे भजन बढ़िया लग रहे हैं, तो ठीक है। हमें भी लगता है कि 48-48 घंटे ना सोना पड़े तो चलेगा, दौड़ भाग करके कथा सुनाने जाएंगे, ताकि वहां कोई एक तो बदलेगा, किसी 2 के जीवन में तो परिवर्तन आएगा, किसी 5 को तो मन से कुछ प्रियता लगेगी। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया अब रे। इसके आगे कबीरदास जी के संग क्या हुआ ये कल सुनाएंगे। बाकी मधु पंडित जी के गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए वो भाव सुना देते हैं, क्योंकि कल हमने कहा था कि सप्त निधियों में से श्री गोपीनाथ जी कैसे प्रकट हुए वो विषय हम सुनाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु, अरे लाला रुक जा नेक तो रुक जा, ये पूछ रही के लौठा खाए खाए भये सुलौठा। ये ब्रज के भाव हैं, इनको पहले अच्छी तरह समझ तो लो ये है क्या। और ये जय जयकार करना चाहिए जब बिल्कुल विश्रांति हो रही हो, क्योंकि इसमें पूरे उत्साह के साथ बोल देते हैं विश्राम हो गया, अब इसके बाद फिर घर को निकलो। और प्रारंभ से ही बोल रहे हैं तो मैं कहता हूं कोई नहीं, अच्छा है, पर पूरा भाव समझना सुनना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो। क्या बता रहा था मैं? गोपीनाथ जी। तो सप्तनिधि का पद हम गाते हैं, उसमें गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी, बिहारी जी, ये सप्तनिधि हैं वृंदावन के।
उनमें तृतीय निधि जो है श्री गोपीनाथ जी, जो कि आजकल जयपुर में विराजमान है, मधु पंडित जी ने उनको प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? तो श्री चैतन्य महाप्रभु, आपने नाम सुना होगा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो कि राधा कृष्ण मिलत तनु है। अब चैतन्य चरितामृत तो पूरा नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में कह देता हूं कि राधा कृष्ण दोनों ने ही एक साथ एक ही रूप में अवतार लिया। वो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनका अंग तो गौर है लेकिन मन कृष्ण है। ठाकुर जी जब ब्रज छोड़ करके चले गए, उस समय किशोरी जी को जो विरह हुआ ठाकुर जी का, उस विरह का आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए कि मैंने जो किशोरी जी को विरह दिया, उस विरह को अब मैं सह करके देखूं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। चैतन्य महाप्रभु के परिकर में एक उनके अनुयायी थे श्री गदाधर पंडित जी, और गदाधर पंडित जी का नियम था कि वो रोज भागवत जी सुनाते थे चैतन्य महाप्रभु को। और गदाधर पंडित जी के शिष्य थे मधु गोस्वामी, मधु पंडित, जिन्होंने गोपीनाथ जी को प्रकट किया। तो चैतन्य महाप्रभु नित्य कथा सुनते थे, और आपकी मेरी तरह कथा नहीं होती थी। कथा ऐसी होती थी कि गदाधर पंडित जी संस्कृत में श्लोक बोलते थे और चैतन्य महाप्रभु वही सुन के समझ जाते थे। हिंदी व्याख्यान नहीं करना पड़ता था, या फिर वो बंगाल में थे तो बंगला व्याख्यान नहीं करना, संस्कृत में बोलते थे, महाप्रभु जी समझ जाते थे। जैसे श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक हम आप सब लोग श्रवण करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। प्रथम श्लोक। अब मैं जब तक व्याख्या नहीं करूंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, पर महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु बस ये श्लोक सुना, सुनते ही रोने लगते। क्यों? उनको तुरंत भाव समझ में आ जाता था। तो महाप्रभु जी रोते और कथा सुनाने वाले गदाधर पंडित जी भी रोते थे। तब गदाधर पंडित जी ने अपने शिष्य मधु पंडित जी को आज्ञा दी कि कथा सुनाते समय इतना रोना आता है, और जब रोना आता है ना तो हमारे नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उस समय नासिका से भी जल निकलता है, तो कहीं वो अश्रु, वो जल भागवत जी को और महाप्रभु जी को स्पर्श ना हो, इसलिए तुम्हें कपड़ा लेकर के बैठा करो, मेरे आंख के आंसू पोंछते रहा करो, मेरी नासिका को पोंछते रहा करो, मैं कथा सुनाता रहूं। अब इस पराकाष्ठा को कौन समझे, कितना रोते होंगे। कहते हैं कि मधु पंडित जी को समझ नहीं आती थी कथा, वो तो बैठ करके केवल आंसू पोंछते थे, और 15-20 मिनट की कथा के बाद ये स्थिति होती थी कि जो जिस वस्त्र से आंसू पोंछ रहे होते थे उस वस्त्र को निचोड़ना पड़ता था, तो उसमें से इतना जल निकलता था, इतना रोते थे, इतनी विरह भावना, इतनी भाव दशा। जीवन मरण गति नहीं कछु मोह, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। अभी यहाँ तो हम कथा करके जा रहे हैं, यहाँ से फिर सीधे बंगाल में कथा है, कलकत्ता में। वहाँ ये बंगाली पद है जो अभी गाया मैंने, जगन्नाथ भगवान के और हमारे चैतन्य महाप्रभु के भाव के तो बंगला भाषा के पद हैं, उड़िया भाषा के पद हैं। हमको तमिल आती नहीं तो कभी दोबारा चेन्नई आएंगे तो तमिल के भक्तों का भी कुछ गा के सुनाएंगे, यहाँ के भक्त कैसा गाते होंगे। हमारे भारत में एक भक्त हुए
उनका नाम था पुरंदर दास। कई भक्तों ने हो सकता है यूट्यूब पे वो कथा भी सुनी होगी पुरंदर दास जी की। पंडरीनाथ भगवान के भक्त थे। पुरंदर दास जी ने कोई अपराध किया, पूरी कथा नहीं सुनाऊंगा, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि आप मुझे दंड दीजिए। आप रूप बदल के मेरी दुकान पे आए, मुझसे दान मांगते रहे और मैं मना करता रहा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब मुझे दंड दो। भगवान बोले कोई दंड नहीं। बोले नहीं, एक दंड तो दो। तो ठाकुर जी बोले क्या दंड दें हम तुमको? बोले कुछ भी दो, बस दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए दंड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने तीर्थ धाम हैं सब जगह भ्रमण करके मेरा दर्शन करो। 1000-1500 साल पहले, तब भी कठिन था, लेकिन पुरंदर दास जी बोले ये दंड है कि कृपा है? ये दंड नहीं है नाथ, ये तो आपने कृपा कर दी मुझ पे कि आपने आज्ञा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे तीर्थों में घूम के आओ, ये तो कृपा है, मुझे दंड चाहिए। तब भगवान ने उनको दंड क्या दिया? बोले ठीक है, तो एक दंड है। बोले क्या? जिस नगर में, जिस प्रांत में तुम जाओगे, वहां की लोक भाषा सीख करके वहां की भाषा में मेरा जब भजन गाओगे तब मैं प्रसन्न होऊंगा, तब मुझे आनंद मिलेगा। तब पुरंदर दास जी बोले हाँ अब ठीक है। तो इससे क्या हुआ? पुरंदर दास जी जिस नगर में जाते, जिस प्रांत में जाते, पहले तो महीना 1.5 महीना वहां की भाषा सीखते, और वहां की जब भाषा आ जाती तब वहां की भाषा में पद लिखते, पद लिख करके फिर ठाकुर जी का दर्शन करते और फिर वहीं की भाषा का पद गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न करते। सालों तक पुरंदर दास जी ऐसे ही भारत में भ्रमण करते रहे। तो कभी कभी हमको पुरंदर दास जी से लगता है कि हमें भी ये सीखना चाहिए। ठाकुर जी ने हम पर भी कृपा की है कि हमको पूरे भारत में घूमने का अवसर मिलता है, पूरे विश्व में जाने का अवसर मिलता है। तो कम से कम जहां ठाकुर जी विराजमान है वहां की भाषा सीख करके वहां की भाषा में ठाकुर जी का गुणानुवाद गाएं। तो हम उड़िया में गा लेते हैं, बंगाली में गा लेते हैं, पंजाबी में गा लेते हैं, हिंदी में गा लेते हैं, और मराठी में गा लेते हैं, और कौन सी गा लेते हैं? वो मराठी, हाँ, गुजराती में गा लेते हैं, मारवाड़ी में गा लेते हैं, मारवाड़ी में गा लेते हैं। लेकिन अभी तक हमारा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कौन सी, कन्नड़ा, ये अभी रह गई हैं। इससे ऊपर अब कश्मीर आदि में डोगरी बोली जाती है, वो सब भी कम आती हैं। पहाड़ी भी थोड़ी बहुत गा ही लेते हैं, बोल लेते हैं, पर अभी ये दक्षिण की भाषाएं हमको नहीं आई हैं। इस बार हम चेन्नई में कह के जा रहे हैं, अगली बार दक्षिण में कहां जहां कहीं आएंगे ना, वहां की भाषा में कुछ तो गाएंगे। अब यहाँ की भाषा में कुछ गाते हैं तो समझ तो बिल्कुल भी नहीं आता, हमें तो एक भी शब्द नहीं आता। पर उत्तर भारत में जब कोई जाके बोलता है तो ये लगता है कि मटके में कंकड़ रख के बजा दिए हों जोर से। लेकिन वेंकटेश भगवान यहां पर यहीं की भाषा से प्रसन्न होते हैं। पद्मनाभ प्रभु को जब यहाँ की भाषा में पद सुनाया जाता है तो वो तभी प्रसन्न होता है। अभी एक दिन है, कोई मिलेगा मुझे ऐसा भाव तो कल सुना दूंगा, लेकिन यहाँ की भाषा में लिखी हुई चीज पढ़ने में तो आती नहीं है, और हिंदी में मिलेगी तो उसको गा देंगे। सुनता बहुत हूं मैं, दाक्षिणात्य का संगीत मुझे बहुत प्रिय है। मैं अपनी गाड़ी में भी, अपने कमरे में भी जब बैठता हूं तो दक्षिण भारत का संगीत बहुत सुनता हूं, पर मुझे शब्द नहीं समझ आते, शब्दार्थ नहीं है, स्वर ज्ञान हो जाता है बस। पर हमारे ठाकुर जी 16 कला से पूर्ण हैं। ठाकुर जी को 16 कलाएं आती हैं, 16 कला के विधाता हैं वो। उसमें से एक कला यह है कि उनको सारी भाषाएं आती हैं। क्यों कह देते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांजे तो भी साहिब सुनता है? अरे वो चींटी भी अपनी भाषा में पुकारती है, ठाकुर जी उसकी भाषा भी समझ जाते हैं। वो सब भाषाओं के निधान हैं।
उनको सारी भाषाएं प्रिय हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतना रुदन करते थे कथा सुनते सुनते कि अविरल अश्रुधार नेत्रों से बंदे ही नहीं होती थी। मधु पंडित जी बस उनके आंख ही पहुंचते रहते थे और मन में ये सोचते थे ये ऐसा क्या बोल रहे हैं कि इतना रोना आ रहा है। बंधुओं, समझ में भले ही ना आया हो, लेकिन कभी कभी माहौल का असर हो जाता है ना। अरे भाई, छोटा बालक है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये दिया है, इसमें अग्नि है, इसको छूने से जल जाऊंगा मैं, वो फिर भी उसके पास जाता है। पास जाने पर उसको पता नहीं है कि इससे मैं जलूंगा, लेकिन अपना हाथ उसके पास ले जाने पर जब जलता है तो तुरंत हाथ पीछे कर लेता है। मतलब स्पर्श होते ही उसका आभास तो होता है ना। ठीक वैसे ही यहां गदाधर पंडित जी और श्री चैतन्य महाप्रभु का आपस में संवाद चलता है। मधु पंडित जी को समझ में कुछ नहीं आता, पर उसका ताप थोड़ा तो चित्त में आने लगा। और वो ताप ऐसे आया कि कुछ महीने व्यतीत होने के बाद में मधु पंडित जी के भी आंसू निकलते, वो भी रोते, इतना रोते, इतना रुदन करते। गदाधर पंडित जी बोले, तुमको तो संस्कृत समझ में आती नहीं, फिर तुम्हारा रुदन कैसे हो गया? बोले कि आप और महाप्रभु जी का प्रेम मेरे चित्त पर आ गया है, इसलिए मुझे रुदन आता है। समय आया और तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु वो वृंदावन जाना चाहते थे सन्यास लेकर के, लेकिन उनकी माता जी ने कहा कि वृंदावन बहुत दूर है, तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ, बंगाल के पास में उड़ीसा है, कभी मुझे मेरे बेटे के दर्शन की इच्छा होगी तो मैं आ तो जाऊंगी तुम्हारे पास। तो अपनी मां की आज्ञा मान करके, क्योंकि सन्यासी को नियम है कि वो बिना मातृ आज्ञा, और अगर कहीं उसका विवाह हो गया है तो उसको पत्नी से भी आज्ञा लेनी पड़ती है, तभी उसका सन्यास में प्रवेश हो सकता है, तभी वो वानप्रस्थी हो सकता है। तो महाप्रभु जी आज्ञा लेने गए मां से कि मां मुझे आज्ञा दो, मैं वृंदावन जाऊंगा, अब सन्यासी हो जाऊंगा। तब मां ने कहा, वृंदावन बहुत दूर है, मैं भले ही तेरे पास ना हूं, लेकिन तुझे अगर पता चला कि तेरी मां मरणासन अवस्था में, तो वृंदावन से आने में महीनों लग जाएंगे, मेरे प्राण चले जाएंगे। इतनी दूर जा बेटा कि अगर मेरे प्राण जाएं और मेरी इच्छा तेरे अंतिम दर्शन की हो तो तेरे को आने में समय ना लगे। अगर तू चाहता है सन्यास लेना, मैं आज्ञा देती हूं, पर तू वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी चला जा। तब महाप्रभु जी ने वृंदावन जगन्नाथपुरी को ही वृंदावन माना और वृंदावन को जगन्नाथपुरी में ही प्रकट कर दिया। अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 2 बार जगन्नाथ भगवान के भीतर से दर्शन किए महाप्रभु जी ने। एक तो पहली बार जब जगन्नाथपुरी गए, जैसे ही नील चक्र देखा दौड़ करके गए और जाकर के महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी की अंक में भर गए, गर्भगृह में प्रवेश कर गए, वहीं मूर्छित हो गए। और या फिर महाप्रभु जी, आप लोग जब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के पीछे से ही महाप्रभु जी दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। उसके पीछे भी एक कारण बताया जाता है, ठाकुर जी के बहुत आगे से दर्शन नहीं करने चाहिए। मंदिर में, मंदिर प्रांगण में कोई ना कोई देवता देवी या फिर गरुण जी विराजमान होते हैं लगभग सारे मंदिरों में। दक्षिण में भी हर मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो पहले गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ के बाद ठाकुर जी हैं, और गरुण स्तंभ के पास से जब आप भीतर देखोगे तो आपको गर्भगृह में ठाकुर जी दिख जाएंगे। इसलिए नियम है कि आपको उनके पास खड़े होकर के ही ठाकुर जी को देखना चाहिए। क्यों? कारण बहुत सरल है, लेकिन समझो, हम अपराधी हैं। अगर अपराधी व्यक्ति सीधा पुलिस के पास पहुंच जाए तो सीधे जेल में डाल दिए जाएंगे, दंड दिया जाएगा। लेकिन अपराधी व्यक्ति अपने किसी परिचित पुलिसकर्मी के साथ में अगर जावे, उसकी आड़ में खड़ा होकर के जावे, तो वो पुलिसकर्मी थोड़ी आपकी सहायता कर देगा, आपको बचा लेगा। ठीक वैसे ही
माँ के सामने अपराधी बालक जावे तो सीधे नहीं जाता, अपनी बड़ी बहन को लेके जाता, तुम माँ के पास चलो, वो मुझे बहुत मारेंगी, तुम आगे रहना, मुझे पीछे रखना। तो बड़ी बहन आगे चलती है, माँ देखो इसने ऐसा 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 किया, माँ खड़ी भी होती है, माँ अच्छा इसने ऐसा, देखो देखो उसको नहीं मारो, तू मेरे पीछे रह, बिल्कुल नहीं छीयोगी नहीं इसको, इसको कुछ नहीं कहना, ये मेरे साथ है। ठीक वैसे ही मंदिर में गरुण जी कौन है? जीवाचार्य। जहां भी स्तंभ पर गरुण जी विराजमान हैं, उनके पास से ठाकुर जी का दर्शन करो। क्यों? हम अपराधी हैं, हे गरुण जी आप हमारी रक्षा करवाओ। तो गरुण जी ठाकुर जी से कहते हैं, ठाकुर जी इसने ये अपराध तो किए। तो ठाकुर जी को गुस्सा तो आता है, पर तुरंत गरुण जी अपने पर खोल के हमको बचा लेते हैं। नहीं नहीं नाथ, गुस्सा मत करो, अपराधी आपकी शरण में आया, इसको स्वीकार करो। तब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी का दर्शन मंदिर प्रांगण में, जहां कहीं भी देवी देवताओं, अरे मैं कह रहा हूं गैया ही क्यों ना हो, बिहारी जी में आप लोग जाएंगे ना वृंदावन में, तो बिहारी जी के दर्शन में गैया है। मंदिर प्रांगण में भीड़ के कारण दिखाई नहीं देती, वो गैया है, नीचे गिरिराज शिला है, उसको प्रणाम करके बिहारी जी को देखो। किसी के आश्रय में जाके ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी हमारे अपराधों को देखते नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीवन पर्यंत ठाकुर जी का दर्शन गरुण स्तंभ के पीछे से ही किया। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन का अंतिम दिन जब आया, उस समय भी महाप्रभु जी दौड़ते हुए गए और गरुण स्तंभ की परिक्रमा करके सीधे गर्भगृह में गए। और जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश किया, कपाट अपने आप बंद हो गए, पीछे लोग दौड़ते रहे, पुजारी गेट खोलते रहे, लेकिन गेट नहीं खुला। और जब द्वार खुला तो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्भुत है चैतन्य चरितामृत। दक्षिण भी खूब रहे चैतन्य महाप्रभु। तो जब वे जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए, तब गदाधर पंडित जी की स्थिति इतनी विचित्र हो गई, रो रो करके बुरा हाल हो गया। अब क्या करें? तब श्री मधु पंडित जी उनको गोपी गीत सुनाते, युगल गीत सुनाते, भ्रमर गीत सुनाते, भागवत जी का आस्वादन कराते। इतना सुना था, उनको भी याद हो गया, वो सुनाते। और बस उसी विरह भाव में गोपी भाव उनके चित्त में आ गया। जैसे गोपियां, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे मेरे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, तुम कहां हो? जैसे गोपियां ढूंढ रही हैं श्याम सुंदर को, वैसे ही मधु पंडित भी ढूंढते 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 निकल पड़े बंगाल की धरती से और पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन में कहां मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहां पाऊं कहां जाऊं मदन मोहन। मेरे प्राणनाथ कहां हैं? जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के वृक्षों से पूछती हैं, पुष्पों से पूछती हैं, पक्षियों से पूछती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा? आप लोगों को जल्दी तो नहीं है जाने की? पक्का नहीं है? ये 10-15 लोग बोल रहे हैं, सब बोलें तो हम आगे सुनावें। जल्दी तो नहीं है जाने की? प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। इन 10 अवस्थाओं के बारे में सुनो। इनमें से एक भी हमारे अंदर नहीं है, ये बात पहले सुन लो। एक भी नहीं है। प्रेम की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ध्यान से सुनिएगा। प्रेम की पहली अवस्था होती है कि हमारा प्रेमी अगर प्रतिकूल व्यवहार करे तो भी हमको उसमें दोष नहीं दिखता। ये प्रेम की पहली अवस्था। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हम जिससे प्रेम करते हैं वो प्रतिकूलता प्रकट कर दे तो भी हमको अच्छा ही लगता है, हमको दोष नहीं दिखता उसमें। ये प्रेम की पहली अवस्था। ये कई माताओं में होती है। बालक कितना भी अपराध करे, माताओं को फिर भी अच्छा ही लगता है। प्रतिकूल अवस्था।
प्रेम की दूसरी अवस्था परीक्षार्थी बन जाना, परीक्षाएं लेना, कुछ ऐसा करना है जिससे पता चले कि प्रेमी मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, परीक्षाएं लेना। प्रेम की तीसरी अवस्था रूठना और मनाना। प्रेम की चौथी अवस्था स्वीकार और विश्वास। अब चाहे मेरा प्रेमी छोड़ के भी चला जाए तो भी मुझे वो जीवन भर मेरा ही लगेगा, ये स्वीकार है चित्त से। एक होता है देह से किसी को स्वीकार करना, और एक होता है चित्त में किसी को ऐसा बैठा लेना कि वो देह से नहीं है तो भी उसी का स्मरण है। स्वीकार, विश्वास। पांचवा पुष्ट, संयोग और वियोग। कभी उसकी याद आकर के रोना, कभी उसका पास में अनुभव करके हंसना। छठवा है विरह की पराकाष्ठा, अत्यंत विरह व्याकुल होना, रह ना पाना, भूख ना लगना, निद्रा चली जाना, भोजन ना खाना, किसी से बात ना करना, एकांत में बैठ करके केवल उसको याद करना, विरह। सातवां व्याकुलता, तड़पना, जैसे पानी के बिन मछली। आठवीं चिंतन, उसी का चिंतन करना। नौवां उसी का रूप हो जाना। हमारा प्रेमी कैसे चलता है हम वैसे चलने लग जाते हैं, हमारा प्रेमी कैसे बोलता है वैसे बोलने लग जाते हैं, हमारा प्रेमी कैसे सोता था वैसे सोने लग जाते हैं। और 10वां प्रेम विगलित हो जाना, शरीर का पिघल जाना। ये प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। एक 9वीं अवस्था में यहां पर जड़ चैतन्य मानना, सब वस्तुओं के प्रति चैतन्य बुद्धि हो जाना। ऐसी अवस्था मधु पंडित वृंदावन आकर के जड़ चेतन सबसे पूछने लगे, मेरे श्याम सुंदर कहां है, मेरे प्रियतम कहां है, मेरे मदन मोहन कहां है, मेरे मधुसूदन कहां है। ढूंढते ढूंढते आप यमुना तट पर बैठे थे और कहने लगे, हे गोपीनाथ नहीं आओगे अब, मैं प्राण त्याग दूंगा। यमुना जी में बाढ़ आ रही थी और बस प्राण त्यागने की स्थिति, वो टीला खिसक करके यमुना जी में बहने वाला था जिस पर मधु पंडित बैठे थे। तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया और जंगल के भीतर से, अरे मधु मैं यहां बैठा हूं, जल्दी आजा। स्वर सुनकर के आप दौड़े और तभी आपने देखा सघन वन में एक वृक्ष के नीचे साक्षात श्री गोपीनाथ प्रभु प्रकट हो गए हैं। मधु पंडित जी ने तुरंत उनको अपने हृदय से लगाया और इस प्रकार मधु पंडित जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हुई, ठाकुर जी मिले, ऐसी भावना।